जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। गए उनको तो पहले से ही परिचित थे। उन्होंने खुद होके बोला कि मैं बापू के कार्यों से परिचित हूँ और बापूजी ने बहुत अच्छे कार्य देश के लिए किए हैं, समाज हित के लिए कार्य किए हैं। ऐसे संतों को तो बाहर आना चाहिए जल्दी और समाज को अपना सानिध्य देना चाहिए और उनके आश्रमों को तो तोड़ने के बजाय उनके आश्रमों को सहयोग देना चाहिए कि जहाँ पर इतने इतने लोगों ने अपना जीवन सुधारा है। आश्रम की महिमा का वर्णन तो हमने बापूजी के ही श्रीमुख से सुना है। यहाँ पे जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो ट्रकें भर भर के यहाँ पर हवन की राख निकली है, क्योंकि जाबल्य ऋषि की तपस्थली ये आश्रम है। यहाँ जाबल्य ऋषि ने तपस्या किया। आश्रम की जब मुख्यालय की पुस्तकालय का नींव डाल रहे थे हम, तो नींव खोदते खोदते बस यज्ञ की राख ही राख निकले। कई ट्रकें ट्रैक्टर भर के निकाली। जाबल्य ऋषि इसी धरती पे उनके और ऋषि संतों ने तपस्या की। इसलिए मैं घूमता घामता इस धरती पे आया तो इस धरती का मुझे महत्व भीतर महसूस हुआ। तो ऐसे आश्रम को सरकार का सहयोग मिले, ओलंपिक के मैदान बने, खूब सुंदर बने, लेकिन संतों के आश्रम की रक्षा करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए आप ओलंपिक के मैदान बनाओ। शिव कथाकार आप गिरी बाबू से मिले? हाँ, कुछ दिन पहले ही गिरी बापू जी से मुलाकात हुआ था। उनको आश्रम के बारे में जानकारी दी गई। उनको तो पहले से ही परिचित थे। उन्होंने खुद होके बोला कि मैं बापू के कार्यों से परिचित हूँ और बापूजी ने बहुत अच्छे कार्य देश के लिए किए हैं, समाज हित के लिए कार्य किए हैं। ऐसे संतों को तो बाहर आना चाहिए जल्दी और समाज को अपना सानिध्य देना चाहिए और उनके आश्रमों को तो तोड़ने के बजाय उनके आश्रमों को सहयोग देना चाहिए कि जहाँ पर इतने इतने लोगों ने अपना जीवन सुधारा है, जिनका जीवन उन्नत हुआ है, ऐसे लोगों का हम रहने का, बैठने का, ध्यान भजन करने का स्थान अगर हम तोड़ते हैं तो देश में अशांति बनेगी, अशांति फैलेगी, अशांति बढ़ेगी, शांति का माहौल नहीं बनेगा। तो ऐसे संतों के आश्रमों को तो उल्टा सहयोग देना चाहिए तोड़ने के बजाय। तो इस आश्रम की महिमा का वर्णन तो हमने बापूजी के ही श्रीमुख से सुना है कि यहाँ पे जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो ट्रकें भर भर के यहाँ पर हवन की राख निकली है, क्योंकि जाबल्य ऋषि की तपस्थली ये आश्रम है। तो ऐसे आश्रम को सरकार का सहयोग मिले, ओलंपिक के मैदान बने, खूब सुंदर बने, लेकिन संतों के आश्रम की रक्षा करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए आप ओलंपिक के मैदान बनाओ। उसकी कोई मना नहीं है, उल्टा सहयोग है हमारा। और ओलंपिक का हमने विरोध भी नहीं किया है। हम चाहते हैं ओलंपिक का मैदान बने, लेकिन संतों के आश्रम की रक्षा करते हुए, ताकि संतों का आश्रम भी सुरक्षित रहे, बापूजी का आश्रम भी सुरक्षित रहे, जहाँ पर इतने लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन सुधारा है, करोड़ों करोड़ों आस्थाएं जहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आज देश में शांति फैलाने वाली जगह बहुत कम रह गई है और अशांति फैलाने वाली जगह बहुत बढ़ गई है। तो जहाँ पे शांति मिलती हो, जहाँ पे भक्ति सत्संग होता हो, गौ सेवा होती हो, भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा पाओ, ऐसी योजनाएं जिस आश्रम के द्वारा चलती हों और उस आश्रम से प्रेरित होकर देश विदेश के बाकी के 450 आश्रम प्रेरणा पाके अपने कार्य करते हों, गरीबों में अन्न वितरण करते हों, जीवन जरूरी चीज़ें वितरण करते हों, ऐसे दरिद्र नारायणों की सेवा जहाँ पर होती हो, गौ सेवा जहाँ पर होती हो और नशा मुक्ति अभियान जहाँ पर चलाए जाते हों, बाल संस्कार केंद्र जहाँ पर चलाए जाते हों, जहाँ पर बच्चों को छोटेपन से ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि बच्चे बड़े होकर अपना जीवन उन्नत बना सकें, जहाँ पर गुरुकुलों की परंपराएं चलती हों, जहाँ पर सनातन धर्म का डंका बजाया जाता हो, ऐसे स्थानों को तो सरकार को सहयोग देना चाहिए, न कि तोड़ना चाहिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।